देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे क्योंकि ये बेहद खास विषय है और जिस तरह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया, 3 मई तक बढ़ाया गया, ये कितना जरूरी था, कितना आवश्यक था, इस पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमन तंवर जुड़ गए हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट है, दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रमन, सवाल इस बात को लेकर है कि जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है देश में, क्योंकि 10,000 के पार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, ऐसे में क्या लगता है ये जो लॉकडाउन प्रधानमंत्री के जरिए बढ़ाया गया है, ये कितना जरूरी था? नेहा, अगर हम इसको डिसीजन को बहुत ढंग से समझें तो हमें पता लगेगा कि कोरोना वायरस जो है, जब इनिशियली ये शुरू होता है तो 7 से 10 दिन तक इसके लक्षण हमारे सामने नहीं आते। यानी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये वायरस का संक्रमण होगा लेकिन इनके कोई सिम्टम नहीं होंगे और ये ऑटो में ये फैलाएंगे, है ना। तो इस समय अगर हम इन चीजों पे ध्यान ना दें तो ये संक्रमण फैलता जाएगा। क्योंकि हमने एक लॉकडाउन को एक टाइमिंग लगाया है जी, तो हम देख पा रहे हैं कि आज ये वैल्यू हमारे नंबर ऑफ केसेस की है, ये एक लिमिट में है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता था, लोग आपस में नॉर्मल तरह से मिलजुल रहे थे, तो हो सकता है कि आज के समय देश में लाख होते। अभी क्योंकि हमने लॉकडाउन थोड़ा लेट लगाया, ऐसा नहीं था कि पहले केस के बाद से ही हमने लॉकडाउन लगा दिया, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ केसेस बढ़ेंगे और ये बढ़ भी रहे। पर अगर हम और करें, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, तो ये कहना बिल्कुल सही है। एक अच्छी सिचुएशन में है जो हमारे ही यूके, यूएस और बड़े यूरोपियन कंट्रीज में हैं, उन जगह की हालत काफी समय खराब है। और देखा जाए आगे आर्थिक स्थिति इन देशों की खराब है क्योंकि इतने बड़ी आपदा जो आई है, उस पर रिसोर्सेस लगेंगे जो मैनेज करने के लिए, उनकी वजह से एक डाउनफॉल आएगा और ये ग्लोब आ भी रहा है। तो आज की डेट में देख रहे हैं कि हमारे सारे काम धंधे भी बंद हैं। एक इकोनॉमिक सेटबैक है कि एक छोटी प्राइस है अगर हम कंसिडर करें, और लॉकडाउन बढ़ाएंगे तो अब ये फॉल इसमें दिखने लगेगी। यानी कि हो सकता है कि अगले 7 दिनों के अंदर हमें नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं वो 100-200 तक पहुंच जाएं, और अगर ये एक्टिव मरीज ठीक होते जा रहे हैं तो हमारे नंबर एक्चुअली कम। ठीक है डॉक्टर रमन, क्योंकि चीन की अगर हम बात करें तो वो एक वुहान शहर तक ही सीमित था कोरोना, और धीरे धीरे वो आगे क्षेत्रों में बढ़ता या और जगह फैलता। उससे पहले ही चीन ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, सीमाओं को सील कर दिया। लेकिन भारत की जिस आबादी का जिक्र अभी अंशुमान जी कर रहे थे, भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में इस घनी आबादी में इस महामारी को कंट्रोल करना एक वाकई बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो हालात है वो किस तरह के हो सकते हैं? क्योंकि बाकी देशों से अगर हम तुलना कर रहे हैं, जैसे कि अंशुमान जी ने कहा कि तुलना करना ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग जो हो रही है वो बहुत कम हो रही है बाकी देशों की तुलना में। बाकी देश विकसित है, हम विकासशील देश है और उस हिसाब से हम लगातार टेस्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं हो पा रही है जितनी संख्या में होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में आप किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं? जो डॉक्टर अनुमान ने कहा, काफी बात उनकी बिल्कुल ठीक है, और हमें ये समझना होगा कि इस समय पे कोई भी हम अनुमान लगाएं वो किसी भी दिशा में जा सकता है, पर हम 2 मेन पॉसिबिलिटीज की इस समय बात करना चाहेंगे। सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें इस समय हम एक पब्लिक मास मीडिया के में अपनी कुछ बात कह रहे हैं, तो इसमें सबसे जरूरी है कि हम एक पॉजिटिव बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इस समय सकारात्मक होने की है और पॉजिटिव रहने में ही फायदा है। तो हम एक फॉल्स केयर नहीं चाहते। एक सर्टेन जो हम एक आउटकम लेके चल सकते हैं वो ये हो सकता है कि हमारा लॉकडाउन एक्सटेंड हो और ये केसेस जो हमारे अभी तक पॉजिटिव आए हैं ये आइसोलेटेड रहें, आसपास ही इन्फेक्शन करें और उनको भी इन्फेक्शन होके हट जाए।
और कुछ एरियाज हमारे ऐसे हो जाए जहाँ पे अब कोरोना वायरस हमें नहीं हो। तो आज से हम अगर महीने के आसपास की बात देखें तो हमारे पास कुछ टेरिटरीज डिफाइन हो जाएंगी जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस नहीं होंगे, वहां पे रूटीन एक्टिविटी आने लगेंगी। तो ये मुझे आज जो स्टेप लिया गया ये ठीक लगा कि हम कुछ दिन बाद कुछ एक्टिविटीज कुछ एरियाज में स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन जगह पे हॉटस्पॉट है, जिनको हम हॉटस्पॉट का नाम दे रहे हैं, यानी जहाँ पे ये वायरस का ट्रांसमिशन अब कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है और वहां पे रोकने पे भी दिक्कत आएगी इसको पूरा कंट्रोल करने में, हो सकता है कि वहां पे एक हर्ड इम्यूनिटी बने। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि काफी सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाए और फिर इसका आगे ट्रांसमिशन रुक जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब 60 से 80% पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन हो जाता है तब फिर बाकी पॉपुलेशन में इन्फेक्शन फैलता नहीं, क्योंकि वो वहां रुक जाता है। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन फिर उन सब जगहों पर, उन छोटे छोटे हॉटस्पॉट पे जहाँ पे वो एक्टिव डिजीज ज्यादा मात्रा में वहां पे मिलेंगी। ये है एक पॉजिटिव सिनेरियो। इस पॉजिटिव सिनेरियो के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि सभी लोग कोऑपरेट करें, कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ कम हो, जो पॉजिटिव केसेस हैं वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, थोड़ा सा औरों के बारे में सोचें और क्वारंटाइन में जाएं, आइसोलेशन में जाएं और खुद बढ़कर सामने आए। ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको सिम्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग बढ़ें, वो तब बढ़ेंगी जब वो खुद लोग सामने आएंगे। और कहीं ना कहीं मीडिया और सभी लोगों की तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट जाएगी कि टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए। तो ये एक सकारात्मक इसका रास्ता हो सकता है। दूसरी चीज है, अगर हम, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी चीज होती है कि हम लोग कोऑपरेट ना करें, लोग आपस में मिलते रहें, काम और आर्थिक चिंताओं में बंद कर हम आइसोलेशन का पालन ना करें और फिर ये ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं फैले और चीज हमारे कंट्रोल से बाहर गिर जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर अगेन हर्ड इम्यूनिटी बनती है। जब सभी लोगों को 60% लोगों को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाएगा तब इसका अंत होता है। बट एक बात जो मैं डॉक्टर अंशुमान से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने और भी वायरसेस देखे हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कोई पैंडेमिक वायरल इन्फेक्शन आया है जी, पहले सार्स भी आया और हमने मर्स को भी देखा है जो कि काफी घातक वायरस था। मर्स अगर देखे तो इन सबसे हम प्रभावित नहीं हुए, जबकि कुछ केसेस इंडिया में आए थे। तो हम एक अच्छी चीज को भी देख सकते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रह सकते हैं, कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि ये काफी खतरनाक सिचुएशन है और कंट्रीज के एग्जाम्पल हमारे पास हैं, तो हमें डेफिनेटली इस बार थोड़े ठोस कदम रखने हैं जो हम ले डॉक्टर अमन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, चीन की अगर हम बात करें तो एक वुहान क्षेत्र तक सीमित था और वहां वुहान शहर को सील कर दिया गया। उसके बाद कोरोना फ्री, एक बार कोरोना फ्री करने की कोशिश की गई और ये कह दिया गया कि कोरोना फ्री हो गया है। उसके बाद फिर केसेस निकल के सामने आ गए। तो भारत में तो आबादी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती है। और क्या हम अभी इस स्टेज पर, क्योंकि जिस स्टेज पे अभी हम हैं, 10,000 से ज्यादा केसेस हो गए, तो क्या ये बोलना उचित होगा और सही होगा कि इस बीमारी से निपटा जा सकता है, आसानी से निपटा जा सकता है, जल्दी निपटा जा सकता है? क्योंकि एक मुझे लगता है, जहां तक हम देख रहे हैं जो बाकी देशों के हालात है, एक लंबा वक्त लग सकता है इस बीमारी से निपटने में। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, इसको लंबा समय लग सकता है और ये इसी पर डिपेंड करता है कि हम अभी इस समय आज के प्रेजेंट स्टेटस में कितना दृढ़ होके इससे लड़ाई करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पेचीदगियां हैं। हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा, एक कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जिसमें आप कह सकेंगे अब हम लॉकडाउन पूरी तरह देश में खोल रहे हैं, अब कोई कोरोना वायरस का केस ना है ना आएगा। ये सब एक अंडर द सरफेस, यानी कि एक बड़े रूप में नहीं बल्कि एक छोटे रूप में थोड़ा सा इन्फेक्शन चलता रहेगा और हमारी हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे बनती रहेगी, जैसे कि और वायरसेस के साथ भी बनी है। जब मैं इटली में रहा हूँ तब मैंने वहां पे वायरल पे एक शोध भी किया था, कुछ यूरोलॉजिकल कंडीशन से संबंधित था, बट काफी हद तक क्योंकि हमारी जो वायरसेस की लाइफ स्पैन है, जो उनकी स्टोरी है, वो सिमिलर है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसको अचीव नहीं कर सकते जी। बट हम एक ऐसी सिचुएशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे केसेस जितने बढ़ रहे हैं उतने हम साथ संभाल पा रहे हैं और कुछ उसी नंबर में वो ठीक होते जा रहे हैं और एक हर्ड इम्यूनिटी का एक कुछ लेवल हम अचीव कर पा रहे हैं। डॉक्टर अमन, ये भी एक सवाल है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, जहां पे ये देखने के लिए मिला है कि जहां पर लोग लॉकडाउन को पूर्णतः उसका पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पर जो केसेस है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। बात महाराष्ट्र के धारावी की जाए या फिर और तमाम झारखंड की बात की जाए जहां पर लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसी और स्टेट की बात की जाए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन
का पालन नहीं हो रहा है, वहां पर जो केसेस है वो ज्यादा निकल के सामने आ रही हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर लॉकडाउन को पूर्णतः उसका पालन किया जाएगा तो आने वाले वक्त में इसके बेहतर नतीजे निकल के सामने आ सकते हैं। नेहा, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमने इस पे काफी सारी चर्चा इससे पहले भी की थी, काफी प्रोग्राम में शुरू में जब हमने सवाल जवाब किए थे। तो हमको ये समझना होगा कि हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है इसमें रास्ता लॉकडाउन ही है। क्योंकि और बहुत सारे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी बढ़ाने से, कोई नई दवा इजाद करने से, वैक्सीन जिसमें सालों बनने में लगते हैं उसके आने से, ये सब चीजें अभी पाइपलाइन में रहेंगी। इस समय जो बेस्ट सिचुएशन हम कर सकते हैं रोकथाम के लिए वो है कि हम आइसोलेटेड रहें। जिसके पास सिम्टम्स हैं, जो इन्फेक्टेड है, वो औरों पे संक्रमण ना फैलाए। इसके लिए जरूरी है कि दो ह्यूमन जिनमें एक संक्रमित है और एक जो संक्रमित नहीं है वो आपस में ना मिलें, ये वायरस आगे नहीं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले आईसीएमआर की एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति 30 दिनों के अंदर अगर लॉकडाउन ना हो तो 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है, और एक व्यक्ति अगर लॉकडाउन हो तो वो 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए मेरा ये सवाल पूछना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये चीज देखने के लिए भी मिली है कि जहां जहां पर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है वहां पर इस तरह की जो संख्या है वो बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जरूरी है हमें समझना होगा कि ये लॉकडाउन में घर से बैठना ऐसे रहना सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं, ये पूरे देशवासियों के लिए, सभी के लिए। क्योंकि आपने अगर एक रिजर्वायर बन के इन्फेक्शन फैलाया तो ये इन्फेक्शन किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में जा सकता है। और अगर एक कोना देश का इसका पालन नहीं करेगा तो भी ये डर, ये जो वायरस आया है ये मंडराता ही रहेगा। तो जरूरी है कि सभी को इसको कहीं ना कहीं अपने जगह पे इसका पालन करना है। इसके अलावा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाँ, इस दौरान जरूर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले हमें कहा, डॉक्टर अंशुमान ने, कि टेस्टिंग कम हो रही है, वो बात बिल्कुल जायज है। जिन प्रोटोकॉल के हिसाब से टेस्टिंग चल रही थी कि जो सिम्टोमेटिक है उन्हीं की टेस्टिंग हो, उनसे बढ़ के एक नए चरण में हमें जाना पड़ेगा और नॉर्मल लोगों की, एसिम्टोमेटिक लोगों की जो कॉन्टैक्ट में है उनकी टेस्टिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। बट लॉकडाउन तो जरूरी है ही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर अमन, जिस तरह से अफवाह भी बहुत चल रही है, तमाम और नीम हकीम बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम कोरोना को मात दे देंगे, बड़ा दावा किया जा रहा है कि कोरोना जैसी बीमारी को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जहाँ तमाम विश्व में बड़े बड़े डॉक्टर्स लगातार इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं, वहीं तमाम नीम हकीमों की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम इसका इलाज कर सकते हैं, हम इसकी बीमारी को जो है वो जड़ से फेंक सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। इन अफवाहों से कितना बच के रहने की जरूरत है इस वक्त? देखिए नेहा, ये तो बहुत आम सी बात है कि जिस चीज का कोई एक सही आंसर नहीं होता उसके बहुत सारे आंसर होते हैं। यानी अगर कोई दवाई काम करेगी तो बाकी सब चीजों की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो जिस चीज की सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर किसी को एज अ कॉमन मैन पता होना चाहिए कि हर एक चीज के नुकसान भी होते हैं। जब तक ये चीज पूरी तरह टेस्ट नहीं होती है, कोई इलाज तो बताया जा रहा है, जब तक उसको कई सारे लोगों पे टेस्ट नहीं किया जाता, उनके इफेक्ट्स को भी देखा जाए और साइड इफेक्ट को भी देखा जाए, जब तक ये साइंटिफिकली एक सही तरीके से प्रूव नहीं किया जाए तब तक किसी भी चीज पे विश्वास हमें नहीं करना है। डॉक्टर तोमर है, इतने सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन है, पर क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई टेस्ट सामने पेश नहीं किया है, कोई शोध नहीं किया, इसलिए मैं इस समय चुप्पी साधे हूँ, मैं कहना नहीं चाह रहा। जबकि दो सीनियर डॉक्टर्स हैं और वो काफी तर्क वितर्क हम रख रहे हैं कि विषय डेफिनेटली नहीं है कि होम्योपैथी काम करती है। तो ये तो नेहा आपने एक बहुत बड़ा पैटर्न छेड़ दिया यहाँ पे, जिस अभी साइड रखते हुए आगे बात करते हैं कि क्यों ना हम एक साइंटिफिक रिसर्च करके जो चीज काम करती है उसके ऊपर आगे प्रोग्रेस करें, उसको मास में अप्लाई करें। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक मेरा साफ सभी से कहना है कि कोई भी ऐसी पद्धति को ट्राई ना करें। हो सकता है कि वो जापानीज पॉपुलेशन में काम करती हो, इंडियन में ना काम करती हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों में काम करती हो, नॉर्मल लोगों में कोई और नुकसान देती हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो नुकसान भी कर सकती हैं। हमने देखा कई चीजों ऐसा हुआ कि कई कंडीशन छुपी हुई थी, कई लोगों ने क्लोरोक्विन भी खाई, उनसे प्रॉब्लम्स भी हुई। तो कोई भी एक सॉल्यूशन हर किसी पे अप्लाई करना ठीक नहीं है। और
हर चीज को सही मान लेना बिल्कुल सही नहीं है इस सिचुएशन। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल 3 मई तक लॉकडाउन लगातार जारी है। इस बीच दावे भी किए जा रहे हैं, होम्योपैथ के जो डॉक्टर है वो ये कह रहे हैं कि कोरोना का इलाज यहाँ पर संभव है और होम्योपैथ में हमने इलाज किया भी है, जो मरीज है वो सही भी हुए हैं। तो वहीं जो एलोपैथ में लगातार वैक्सीन ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है, आयुर्वेद के जरिए भी कहीं ना कहीं इसकी दवाई खोजने की कोशिश की जा रही है। तो कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन इस बीच 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लोगों से यही अपील है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।